हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 23 रुपये का शेयर है, 7.5% की बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई है, जो कि काफ़ी बेहतर है यहाँ पर। और उसकी वजह भी है, बात करेंगे उसके बारे में। साथ में देखा जाए तो पिछले एक महीने में एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। हालांकि पिछले एक हफ्ते में तेज़ी आई है, 20 रुपये से 23 पे जाता नजर आया, वरना उससे पहले ये लगातार डिक्लाइन मोड पर ही था। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 23 रुपये का शेयर है इन्फीबीम एवेन्यू का और एक महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। इवन अगर पिछले एक साल का भी ग्राफ देख लो तो एक साल के भी सबसे हाईएस्ट लेवल पर ये अब जा चुका है। अच्छी तेज़ी थी, 13 रुपये का शेयर था, बेहतरीन रफ्तार आई, 22 पे गया, वापस गिरकर 18 पर आया, वापस तेज़ी बनी, 22 पे गया, वापस गिरकर 20 पे आया, वापस तेज़ी बनी है, 23 पे एक तेज़ी आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इवन 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 5 साल का भी जो ग्राफ है वो ये कहता है कि एटलीस्ट अभी ये जिस रेंज पर है 23 रुपये का, 23 से 25 का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस वाला रेंज है, ज़रूर आप कह सकते हो। लेकिन अगर उसको तोड़ दिया तो एक ब्रेकआउट यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अगर इसको तोड़ दिया तो अगर 25-26 रुपये का लेवल अगर टूट जाता है तो यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर नहीं तोड़ पाया सक्सेसफुली, इसको ब्रीच नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि वापस 18 से 20 रुपए की रेंज में भी आपको देखने को मिल जाए। और आज की जो तेज़ी है उसकी सबसे बड़ी वजह है बंधन बैंक के साथ इनका कोलैबोरेशन। जो ईएमआई सर्विस को लेकर इन्होंने कोलैबोरेशन किया है बंधन बैंक के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। अब देखिए, इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में तेज़ी आई आफ्टर द कंपनी कोलैबोरेट विद बंधन बैंक टू इंटीग्रेट ईएमआई फैसिलिटीज इनटू इस फ्लैगशिप पेमेंट गेटवे ब्रांच जो सीसी एवेन्यू है वहाँ पर। अगर आप देखो तो इससे बेहतर फ़ायदा ये होगा कि तकरीबन 10 मिलियन मर्चेंट्स तक ये पहुँच पाएंगे। द कंपनी रिपोर्टेड दैट द मूव इज डिजाइन टू ऑफर मोर कंज्यूमर फाइनेंसिंग ऑप्शन टू ओवर 10 मिलियन मर्चेंट्स। तो ये भी एक अच्छी बात है इनके लिए कि बंधन बैंक के साथ जो इन्होंने टाई अप करा है कह लो, या फिर जो कोलैबोरेशन करा है, ये इनको हेल्प करेगा। द इंटीग्रेशन विल सी बंधन बैंक्स क्रेडिट कार्ड ईएमआई फैसिलिटीज इनकॉर्पोरेट इनटू द सीसी एवेन्यू पेमेंट प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म। तो जो बंधन बैंक के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, जब आप पेमेंट करते हो तो एक पेमेंट गेटवे होता है, और ये कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू अगर देखा जाए तो एक पेमेंट गेटवे ही कह लो आप इसको। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन मौका इनके पास है, ये एक अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में अगर बाकी और बैंक के साथ अगर धीरे धीरे ये लोग जुड़ते भी जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। अगर आज देखा जाए तो वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा गेम चला है भाई साहब। 16 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें इन्फीबीम को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 75% लोग कह रहे खरीदारी करो और 25% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे क्वार्टरली तो डेफिनेटली काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो अप्स एंड डाउन है, लेकिन फिर भी लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि मेरे हिसाब से कोई ख़राब प्रॉफिट नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये एक अच्छी बात है। और अगर आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे तो सिंपल सी ये कंपनी है, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन अगर आप कह लो तो वो ये आपको प्रोवाइड करवाती है। सीसी एवेन्यू, बिल एवेन्यू, ये इनके सबसे बड़े डोमेन है। जो पेमेंट गेटवे कह लो कंपनी कर देगी भाई साहब, पेमेंट गेटवे, पेमेंट सोल्यूशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इवन नियो बैंकिंग की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी है ये। तो ये एक अच्छी बात है। बिजनेस धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि इनका बढ़ना चाहिए। हालांकि देखो, ये जिस सेक्टर में है और भी कई सारी कंपनीज है, ठीक है, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, कई सारी बड़े कंपटीशन को फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में भी। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो असली खेल यहाँ पता चलता है। देखो, देखने में 23 रुपये का शेयर सस्ता लगेगा किसी को भी, लेकिन वैल्यूएशन निकालोगे तो 42 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 30 का है। मतलब सस्ता नहीं है, ये सस्ता नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार भाई साहब इतने अच्छे तो फिनेंशियल्स हैं इनके, कंपनी 40 करोड़ का प्रॉफिट तो कर रही है हर क्वार्टर में, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं है शेयर प्राइस में। तो अगेन कंपनी ने एक ही साल के अंदर 2 बार बोनस दे दिया था, ठीक है। 100 रुपये के आसपास शेयर हुआ करता था, बोनस दिया 50 का हो गया, बोनस दिया 25 का हो गया।
तो एक ही साल के अंदर 2 बार जब इसने बोनस दिया था तो उसके चलते ये हाल है। अगर इसने बोनस नहीं दिया होता तो शायद आज भी ये 90-100 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल रहा होता। तो ये भी देखो कि भाई साहब बोनस कब कब यहाँ पर मिला है, वरना ये देखना कि 800 करोड़ के रेवेन्यू में 40 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन वो भी देखो कि भाई साहब बोनस दे दिया, इसी वजह से प्राइस एडजस्ट हुआ है यहाँ पर। अगर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 28.13% की होल्डिंग है, और प्रमोटर भाई साहब बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो जून में प्रमोटर की होल्डिंग 30.63% की थी, सितंबर में घट के 29.13 पर आए, अक्टूबर में और घट के 28.13 पर आए ये। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स देखो तो 0.07 से 0.08 पर है, डोमेस्टिक जहाँ थे वहीं पर है, लेकिन एफआईल्स ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, 6.10% से बढ़कर ये 7.35 पर आए हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी कह सकते हैं कि एफआईसी तरफ से बाय करी गई है। रिटेल और अदर की मिलाकर 64.44% की होल्डिंग है, जिनमें से अदर पार्टी ज़्यादा क्वांटिटी में है 49.55%। रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.89% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए इन्फीबीम मेरे हिसाब से कंपनी ख़राब नहीं है, वो जो 2 बार बोनस मिला उसके चलते प्राइस इसका एडजस्ट हुआ ज़रूर है, और यही वजह कि आज भी आपको 23-25 के रेंज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही साल में 2 बार इसने बोनस दे दिया था। यहाँ पर देखो जो खबर आई है अभी बंधन बैंक के साथ कोलैबोरेशन को लेकर, ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। इससे सिंपल सी बात है कि भाई साहब इनके लिए कई सारे बड़े गेट खुल जाएंगे। जो भी कस्टमर्स बंधन बैंक के होंगे वो लोग जब पेमेंट करेंगे बंधन बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उससे, तो वो जो पेमेंट गेटवे इस्तेमाल होगा वो यहाँ इसका होगा, सीसी एवेन्यू होगा यहाँ पर, जो कि इनके लिए अच्छी बात है यहाँ पर। तो देखो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अभी जो तेज़ी आई है बेहतर चीज़ है। यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि 25 से 27 का लेवल अगर सक्सेसफुली ये तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की तरफ जाएगा। अगर नहीं तोड़ पाता है तो वापस 18 से 20 की रेंज में भी अटकता हुआ नज़र आ सकता है आपको। हालांकि तेज़ी शानदार है, 13 रुपये से 22 पे जाता हुआ नज़र आया ये शेयर 3 महीने के अंदर अंदर। तो बेहतरीन रफ्तार तो इसने पकड़ी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। कंपनी मेरे हिसाब से बेटर है, देखना होगा कि इनके नतीजे किस तरीके से आते हैं। बस यही कहूँगा। अभी जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, तो पहली चीज़ तो ये कि एटलीस्ट मैं इस लेवल पे वेट करना पसंद करूँगा, लेकिन अगर ख़रीदारी करनी भी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ही ऐड करना। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए। और इन्फीबीम जिस लेवल पर है वो एक डिसाइडिंग लेवल मेरे हिसाब से हो सकता है, या तो यहाँ से बड़ी तूफ़ानी तेज़ी दिखाएगा या तो यहाँ से वापस एक बड़े डिक्लाइन की तरफ ये जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वाला लेवल यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।